लगे इस वक़्त 3:30 बज रहे हैं, पीर का दिन है और ये जो है वो वीक काफ़ी वोलेटाइल होने वाला है। क्यों? क्योंकि एफओएमसी की मीटिंग है यहाँ पे। अब आपने देखा कि भई एक ट्रम्प की तरफ से और ईरान की तरफ से होल्ड हो गया है इस वक़्त जो भी इनके इश्यूज़ जो हैं वो चल रहे हैं, ठीक है? जो भी इनकी फ़ौजी कार्रवाई है उसके ऊपर जो है वो एक होल्ड हुआ है जिसकी वजह से ऑयल का प्राइस जो है, ऑयल आप देख रहे हैं कि ऑयल का प्राइस जो है वो काफ़ी नीचे आ गया है, ठीक है? अब यहाँ पे सिर्फ़ ये बात नहीं है कि भई ऑयल का प्राइस जो है वो नीचे आ गया है, इस बिल्कुल आ गया है, इसी बात की वज़ह से ही आया है। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि भई ये जो ईरान का कॉन्फ्लिक्ट यूएस के साथ है, ये मैटर करता है बहुत। लेकिन इसके साथ-साथ इस हफ़्ते में एफओएमसी की मीटिंग है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे पहले ही बता दी गई है कि भई ये जो मीटिंग हो रही है उसके अंदर फेड हॉकिश है या डविश है, ठीक है ना? यानी कि बुलिश है या बेयरिश कह लें कि वो अपने इस ज़बान में अगर आपने ईज़ी करना है। यानी कि आप ये कहें कि भई हॉकिश है, तो फिर आप ये कहेंगे कि भई जो पॉइंट्स हैं, जो फेड रेट है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जो कि इंटरेस्ट रेट है, वो इंक्रीज़ होगा, जो कि मार्केट्स के लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है? यहाँ आप ने अभी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि भई बुध का दिन वोलेटिलिटी से भरपूर होगा, यहाँ पे जो है इंडिकेटर्स जो हैं, जो इस वक़्त टेक्निकल्स हैं, वो भी थोड़े-से मिक्स आ रहे हैं। जो न्यूज़ आ रही है, वो भी इस वक़्त जो है, वो मिक्स किस्म की आ रही है और मैनिपुलेशन जो है, ये भरा हुआ होता है इस वीक के अंदर। क्योंकि जिसने जो बिग फिशेज़ होती हैं वो मैनिपुलेट करके मार्केट को उस तरीके से रिएक्ट करवाती हैं जिस तरह वो खुद चाहते हैं और उसमें उनके पैसे भी बन जाते हैं। जो हम जैसे रिटेलर्स होते हैं उनके लिए इश्यूज़ होते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि भई देखें अगर आप एफओएमसी तक कैश में बैठ सकते हैं, आप इसको सिर्फ़ ऑब्ज़र्व कर लें, ये बहुत अच्छी बात होती है। ये एक ऐसी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मसला है क्योंकि आप क्रेव कर रहे होते हैं कि भई इस वोलेटिलिटी के अंदर जो है कोई ना कोई पैसे तो जो है भई आप लगाएँ, आप क्यों पीछे रहें? तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये जो क्रेविंग होती है ये इसको दूर करना कोई आसान काम नहीं है। तो ये जो क्रेविंग हो रही होती है ना कि नहीं-नहीं भई मेरे हाथ से भी बटन दबे हैं, मैंने भी जो है वो कोई ना कोई लॉट साइज़ ओपन करनी है, कोई ना कोई पोज़ीशन लेनी है, चाहे बीटीसी है, चाहे कोई भी। ठीक है? तो यहाँ पे अगर सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसे ऑब्ज़र्व कर लें एफएमसी तक के जो मीटिंग के पॉइंट्स आ जाएँगे, जो उस वक़्त दौरान पता चल रही होगी, बात हो रही होगी, वो इम्पोर्टेंट होती है और उसके बाद जो है वो मार्केट्स अपना अच्छा मूव लेती हैं और उसमें पैसे बनते भी हैं। देखिए मेन चीज़ ये नहीं है कि आप हर वक़्त ट्रेड के अंदर बैठे रहें, हर वक़्त ट्रेड के अंदर बैठे रहें और जब देखें बस बटन ही दबाते रहें। आपको जब टाइम मिलता है तो उसमें अपनी लर्निंग करें। ठीक है? उसमें लर्निंग करें और लर्निंग में इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं, जो न्यूज़ है उसके ऊपर देखें आप वेबसाइट्स देखें उसके अंदर क्या न्यूज़ आ रही है, वो चीज़ें उसके ऊपर अपने आप को जो है वो इम्प्रूव करें रादर देन कि आप बटन दबा-दबा के कि भई आपका दिल चाह रहा है कि भई आपको एक जो है वो हो रही है कि भई मैं ट्रेड में क्यों नहीं हूँ, बाकी सारे तो ट्रेड कर रहे हैं। बाकी सबको आप छोड़ दें, आपने अपने पैसे जो हैं वो सँभाल के रखने हैं। अब यहाँ पे एफओएमसी, वोलेटिलिटी ठीक है, उसपे ये कि भई यूएस और ईरान की होल्ड हो गया है, अभी जो भी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जो ऑयल पिछले दिनों बढ़ा हुआ था, ठीक है ना? उसकी वजह से तो महँगाई हो गई ना, इन्फ्लेशन आ गई ना। अब मिक्स सी पिक्चर है कि भई पीपीआई अच्छा आ गया या फिर पिछला जो है वो सीपीआई अच्छा नहीं आया। तो अब ये कुछ मिक्स मिली-जुली सी है। एनएफपी आ गया, ठीक है? जो कि इसमें ये है कि भई गोल्ड के लिए इसमें भी मिक्स एक चीज़ आ रही थी कि भई गोल्ड के लिए जो है वो आगे जाके जो है वो बुलिश अब यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि देखें इस वक़्त हम ये देख रहे हैं कि एफओएमसी में केविन ने भी ये बात कही थी कि मैं आप लोगों को कोई चीज़ ऐसी इंडिकेट नहीं करूँगा कि भई क्या जो है वो मीटिंग के अंदर रेट आने वाला है। सही है? देखेंगे उस वक़्त, सही है? देखेंगे उस वक़्त यानी कि कहने का मतलब ये है अभी देखेंगे। अब क्या है? अब ये है कि ऑयल की प्राइस नीचे आ गई है। अब है कि भई यूएस और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लेकिन बात मसला ये है कि जो पहले इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है ऑयल ज़्यादा देर तक के लिए जब बढ़ा हुआ था, तो उसको वो कहाँ सेटल करेंगे? एकदम से ये तो नहीं है कि आज ही ऑयल ड्रॉप हो गया, तो अब ऑयल आज ड्रॉप हो गया है, तो अब एफओएमसी मीटिंग के अंदर ये बात होगी कि भई हमने तो रेट कट करना है। नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। ये एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है जिसके अंदर एफओएमसी के मीटिंग के मेंबर्स होते हैं, जो बहुत अपने वोट देते हैं इस चीज़ को, रिज़ल्ट को कि क्या रिजल्ट होना चाहिए एफओएमसी की मीटिंग के अंदर क्या होना चाहिए आगे इसके ऊपर डिपेंड करती है इकोनॉमी
ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, इसके अंदर अच्छे खासे मेंबर्स होते हैं जिनकी वोटिंग होती है पूरी। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि देखें, कैश में बैठना सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, गोल्ड हो गया, यहाँ पे मैनिपुलेशन जरूर चलेगी। ठीक है, बेशक जो है आप कितने टेक्निकल्स लगा लें, कितने आप जो है इसके अंदर, तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि भाई इस वक्त तो मैनिपुलेशन चलेगी, आइदर अवॉइड करें। दूसरा इसके अंदर ये बात थी कि जो बीटीसी है, बीटीसी जो है वो अच्छा मूव दिया है उसने इस हफ्ते में, यानी कि अभी स्टार्टिंग हुई है बीटीसी की और इसने अच्छी मूव दे दी है 65, सही है, होल्ड कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाने, ठीक है, नीचे क्यों क्यों इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि लिक्विडिटी हो रही है बिल्डअप, लिक्विडिटी डाउन की तरफ बिल्डअप हो रही है। और जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि एक गो में मार्केट ऊपर चली जाए। आप इस वक्त ऑफिशियली बेयर मार्केट के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे ज्यादा चांसेस ये हैं कि बेशक जो है वो इसने तोड़ने की अपने कोशिश की है रेजिस्टेंस को बीटीसी ने कि 67 तक, ठीक है, लेकिन अभी इसने तोड़ी नहीं है रेजिस्टेंस। जब ये अपनी डेली कैंडल क्लोज करेगा अच्छे से बिग वॉल्यूम के साथ तो फिर ये रेजिस्टेंस टूटेगी, ऐसे नहीं टूटेगी। ये मैंने आपको, अगर आप मुझे सुन रहे हैं काफी अरसे से, तो फिर आपको ये बात पता होगी। ठीक है, अब यहाँ पे इथेरियम जो है वो बीटीसी से ज्यादा अच्छा रिएक्ट किया है, बीटीसी से ज्यादा अच्छा मूव जो है, जो गेन आया है, परसेंटेज में जो गेन आया है वो इथेरियम का ज्यादा आया है एज कम्पेयर टू बीटीसी। तो ये एक देखने में आज बात आई है। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें ऑयल में, अब एक चीज बता दूं कि एक 7 बिलियन की जो है वो शॉर्ट ओपनिंग हुई थी। ठीक है, $7 बिलियन की जो है एक शॉर्ट ओपन हुई थी, जो कि ट्वीट के अंदर भी आप अगर देख रहे हो तो आया है। और उस बंदे का जो है, जाहिर सी बात है, जिसने भी ओपन किया, इसका मतलब भाई आप तो भाई कोई मार्केट की खबर पहले से मिल रही है या जो भी है। अब बहरहाल इस तरह की चीजें बिग फिशेस वगैरह ही करती हैं जिनको मार्केट का अंदाजा होता है। अब यहाँ पे ये कैलेंडर है, कैलेंडर इसको देख लें कि भाई कैलेंडर में वेडनेसडे इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर थर्सडे को भी इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं यहाँ पे लिखी हुई, आप रेड बॉक्स को देख लें इसके अंदर। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट वेडनेसडे और थर्सडे ही है आपके लिए सबसे ज्यादा। और उसके बाद फ्राइडे वाले दिन 31 को भी इंपॉर्टेंट चीज है, BOJ, बैंक ऑफ जापान। ये मैंने आपको बतानी है इसके बारे में बात आज, ये खास बात है, आप अगर ये भी सीख के चले जाएं तो बहुत। बैंक ऑफ जापान देखें, अभी उनका इंटरेस्ट रेट अपना वो हाई करने के चक्कर में है, सही है, क्योंकि जो येन है वो काफी नीचे आ रहा है यूएसडी के मुकाबले में, ये ठीक है, यानी कि डॉलर स्ट्रेंथनिंग हो रही है बहुत ज्यादा ज्यादा। और एक कैरी ट्रेड होता है, ठीक है, ये एक बहुत लंबी टॉपिक हो जाएगा कि कैरी ट्रेड क्या होती है, फिर अनवाइंडिंग ऑफ कैरी ट्रेड क्या होती है। ठीक है, ये लंबा टॉपिक चला जाएगा, ये मैं आपको फिर किसी दिन बताऊंगी। लेकिन अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो वेबसाइट पे जाएं, चैट जीपीटी में जाएं, वहां से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं अगर आप अच्छे रिसर्चर हैं। मैं आपको फिर बाद में बताऊंगी। अब यहाँ पे बैंक ऑफ जापान वाली एक खास बात है, इसीलिए कह रही हूँ कि वही फॉरेक्स जो फैक्ट्री है या investing.com जो है वो भी अच्छा वेबसाइट है जिससे आपको पता चलेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो बैंक ऑफ जापान का है। उससे पहले जो आपके पास कोर पीसी आ रहा है थर्सडे वाले दिन, ठीक है ना, थर्सडे वाले दिन आ रहा है आपके पास यहाँ पे, या अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रही हैं, कोर पीसीई आ रहा है इसके अंदर, ये सब इम्पोर्टेंट है, सही है। तो ये हफ्ता बहुत वॉलेटिलिटी वाला होने वाला है, जबरदस्त वाला। ठीक है, इसमें कैश मेरा अपना ये ख्याल है कि देखें ज्यादा रखना जरूरी है। बीटीसी में तो जो चीजें थी वो मैं आपको बहुत दफा बता चुकी हूँ कि अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो फिर ये ऊपर जाएगा, वरना लेकिन ये वन गो में नहीं जाएगा बीटीसी भी एकदम से। 72 70 पे रेजिस्टेंस है, 72 पे रेजिस्टेंस है, अगर वहां तक चला गया, लेकिन अभी चांसेस इसके इतने ज्यादा नहीं है जब तक कि 67 जो है वो ब्रेक ना हो जाए 555, फिर ही कोई होगा ना, जाहिर सी बात है 70 का, तो वहां पे भी रेजिस्टेंस अच्छी खासी आ रही है 70 72 पे। लेकिन लिक्विडिटी जो है वो मौजूद नीचे है, तो बीटीसी के ज्यादा चांसेस जो हैं वो नीचे जाने के, क्योंकि अभी जो है वो आप बेयर मार्केट में प्रेजेंट हैं। इथेरियम की सिचुएशन मैंने आपको बता दी है, इथेरियम की स्पॉट की बाइंग जो है वो 1100 इस बेयर मार्केट में। क्यों? अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तो ये आपके लिए है ट्रेड स्पॉट की, वरना डीसीए कर करके, सही है। ये जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं उनको समझ में आएगी बात। बीटीसी में आप जब नीचे जाएगा 54 52, ठीक है, इससे नीचे आएगा 50 48 45, अगर आया तो, अगर आया तो, ठीक है ना। कहीं कहीं तो ये भी है कि उस वक्त देखेंगे कि हो सकता है कि भाई और भी नीचे आ जाए बीटीसी, 30s लेट 30s में चला जाए, अब भी नहीं। जिस टाइम पे जो बात हो रही है तो उसको उसी तरह से समझने की कोशिश किया करें। ये नहीं कहा कि 38 पे चला जाएगा, 40 पे चला जाएगा, 42 पे चला जाएगा, 48 पे चला जाएगा, ये नहीं कह रही। अभी जो बन रही है एनालिसिस, जो सिनेरियो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे, उसके हिसाब से बात कर रही हूँ। बाद में
जब FOMC आ जाएगा मामलात और डिफरेंट हो जाएंगे, या कोई यूएस और ईरान को फिर एक प्रॉब्लम हो गई भाई, कोई और मसला हो गया, तो फिर एनालिसिस चेंज हो जाती है। ठीक है, फिर एनालिसिस उस तरह नहीं रहती है। लेकिन BTC ने बहुत जबरदस्त जो है वो होल्डिंग दिखाई है इस सारे सिनेरियो के अंदर। सही है। तो बहरहाल एक लेग तो नीचे बनती है इसकी कि पुल बैक होगा BTC, ऐसा नहीं है कि एक लाइन के अंदर एक ही लाइन में ऊपर 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 चलता चला जा रहा है। लेकिन मार्केट ने अच्छा होल्ड किया हुआ है। सही है। तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट नहीं अभी कर रही हूँ कि कोई आप इस वक्त लॉन्ग पोजीशन खोल के बैठ जाएं। लॉन्ग के लिए तो बिग नो 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 नो। अगर पहले से स्पॉट की बाइंग की हुई है, उसमें कुछ प्रॉफिट लेना है तो वो बुक कर लें। ठीक है। और अगर बुक पूरा करना है तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये नहीं है कि वो करने के बाद आप ये बोले कि भाई ये तो और ऊपर चला गया है। देखें, ये सारी एनालिसिस होती है, ये सारे जो है वो आपको बताते हैं कि भाई कितना परसेंटेज है कि ये हमारी बात पूरी हो सकती है। 100% तो लाइफ नहीं है, तो फिर ये बातें कैसे हो सकती हैं 100%? ये तो सोचा करें ना। ये 100% तो जिंदगी ही नहीं है, तो ये मार्केट कैसे 100% हो सकती है? इस चीज को सोचें। ये मंथ बहुत वोलेटिलिटी वाला भरा हुआ है। एक मैंने आप लोगों को अभी एक जो है वो बात बताई थी कि यूरो कैट की एक न्यू मैंने आपको दी थी। बताया था कि भाई ये एनालिसिस मेरा है जो कि प्राइस ऊपर जाएगी। थोड़ा आपने देख लिया कि मोर देन 100 पॉइंट्स जो है वो यूरो कैट में चले गए ऊपर। फॉरेक्स की ट्रेड्स जो हैं वो मैं जल्द होपफुली स्टार्ट करूंगी। लेकिन ये नहीं एक्सपेक्ट करें आप कि भाई धड़ाधड़ देखिए, नंबर ऑफ ट्रेड्स नहीं, आप क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स के ऊपर जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स जो है वो 100% TP होता है भाई। स्टॉप लॉस भी होता है। स्टॉप लॉस तभी बनाया हुआ है, स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर आपको मैनुअली बुक करना होता है कि बस अब मैं इससे ज्यादा मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा अपना लॉस। तो ये एक चीज है, ये एक नई चीज है। मैंने आपको बैंक ऑफ जापान के बारे में बता दिया, उस पर नजर रखनी है। बैंक ऑफ जापान की जितनी भी ट्वीट्स आ रही हैं, जितनी भी उनकी मॉनेटरी पॉलिसी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर नजर रखें। आपको और अपडेट भी मैं बताऊंगी। ठीक है, कैश में बैठना ज्यादा अच्छी बात है। मैं लॉन्ग पोजीशन के बारे में आपको मना कर रही हूँ BTC के अंदर कि लॉन्ग पोजीशन ना खोलें अभी, क्योंकि अब लेट हो चुका है। ठीक है। और जो है वो अपडेट करेंगे। इंस्टाग्राम मेरा बंद हुआ हुआ है, दोबारा इंस्टाग्राम बना लूंगी। ठीक है। फॉरेक्स ट्रेड जो है, फॉरेक्स की मैंने ट्रेड दी है अभी WZ यानी वकार जका की टीम के अंदर टेलीग्राम में। ठीक है, वो मैंने आपको दिखाई है। उसमें अभी ऑब्जर्व करेंगे। फॉरेक्स के जो ट्रेड्स मैं अभी दूंगी वो अभी फ्री होंगे वकार जका की टीम के अंदर। जो ग्रुप है उसमें मैं अभी फ्री दे रही हूँ, जो कि हर एक के लिए ओपन है। ठीक है, हर एक के लिए ओपन है, यानी फ्री ट्रेड्स हैं जो मैं आपको अभी फॉरेक्स पेयर्स के अंदर दूंगी। ठीक है, पहले भी मैं इंस्टाग्राम पे भी मैं पब्लिकली भी देती रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। लेकिन अभी आपको मैंने बता दिया है कि फॉरेक्स की ट्रेड्स जो हैं वो आपको आज मैंने दी है। आप टेलीग्राम का ग्रुप खोलकर देखें, उसमें यूरो कैड जो है उसकी ट्रेड दी है। मोर देन 100 पॉइंट्स गए हैं। एनालिसिस शेयर की है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप ट्रेड को कॉपी करें, अभी आप सिर्फ ऑब्जर्व करें। लेकिन फ्री है ये सबके लिए। इसको ज्वाइन करें आप। ठीक है। वहां पे मैं भी आप लोगों को ट्रेड्स दूंगी होपफुली। अच्छी लर्निंग का मेरा प्लान है, अच्छी लर्निंग करवाने का प्लान है, इंडिपेंडेंट लोगों को बनाने का प्लान है कि भाई आप लोग अपना ब्रेन यूज करें। ठीक है, सिर्फ कॉपी कैट ना बने। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट्स कुछ पास करें। टिल देन अल्लाह हाफिज।